समय नहीं देख के पढ़ावा। हाँ सामने देखकर। अच्छा बच्चों, आज कक्षा 12 मतलब 12 सब्जेक्ट ग्रामर में आप जो है एक यूज जो है आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। काजेटिव वर्ब्स, नाम सुने हैं आप लोग काजेटिव वर्ब्स का? काजेटिव वर्ब्स मीन्स होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या हैं? जो प्रेरित करती हैं किसी को। ये 4 हैं: मेक, काज, गेट और हैव। ये 4 काजेटिव वर्ब्स हैं। इन चारों में इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं और इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। तो अब मेक और काज के बारे में मैं वर्णन आज करने जा रहा हूँ। अब इसके बारे में देखिए। मेक या काज, पहचान कैसे करेंगे कि मेक और काज अथवा में है, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। इन दोनों में किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब पहचान, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर कोई काम कर देता है, किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर कोई काम कर देता है, तो उसमें मेक या काज का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चों को रुला दिया, जैसे कोई किसी को हंसा दिया, आपने हंसता नहीं है लेकिन दूसरे लोग हंस देते हैं। ऐसा जो है या तो मुंह बना देगा या आंख तरेर देगा या कोई रिएक्शन ऐसा करेगा कि वो आप दूसरा एक्शन पर उतारू हो जाएंगे। तो पहचान इसका है कि किसी एक व्यक्ति के प्रभाव से कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। तो ये पहचान हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें को जरूर लगा रहता है। मेक काज के प्रयोग में को ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव होता है, निर्जीव नहीं। इसका फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मेक या काज, मेक काज के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। ये इसका बनावट है। सब्जेक्ट मेक या काज,
ऑब्जेक्ट V1। इसका कुछ नोट है। काज लिखने पर V1 के पहले 2 लगता है। दूसरा है रूल टेंस के अनुसार मेक या काज का रूप बदलता रहता है। जैसा टेंस होगा उसी के अनुरूप मेक और काज का रूप बदलता रहेगा। पास्ट है इंडिफिनिट में दूसरा रूप, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी, परफेक्ट है तो तीसरा रूप। ये इनका रूप है टेंस के अनुसार। अब एग्जाम्पल देखिए। एक बिल्ली मुझे छत से कूदा दी। ऐसा वो रूप बनाई अपना कि मैं छत से कूद पड़ा। खाली बिल्ली के प्रभाव से ऐसा गुर्जी कि मुझे रास्ता सूझा नहीं और मैं छत से कूद गया। तो फार्मूला के हिसाब से सब्जेक्ट हो गया ए कैट। इसके बाद ये पहचान है पास्ट इंडिफिनिट का दूसरा रूप लगता है। तो दूसरा रूप मेड, मेक का दूसरा रूप मेड हुआ। तो ए कैट मेड, ऑब्जेक्ट है मी, किसको, मुझको। कूदा दी जंप, ए कैट मेड मी। ए कैट मेड मी जंप छत से फ्रॉम द रूफ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे रोज रुलाती है। वह मुझे रोज रुलाती है।
एक बच्चा जो अपनी माँ को कहता है कि दूधा नहीं देती है पीने के लिए, मैं रोज़ रोता हूँ, तो रुलाने का ये वो कोई न कोई कारण, भोजन नहीं देगी, पानी नहीं देगी, वह कोई भी प्रभावित कर देगी कि वो बच्चा रोता है। तो सी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो उसमें एक वचन में एस लगता है, बहुवचन में कुछ नहीं। तो सी मेक्स मी वीप डेली। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार यस लग गया, ऑब्जेक्ट मी वीप पहला रूप और ये डेली हो गया। तीसरा यूज देखिए, राणा प्रताप अपने घोड़े को तेज दौड़ाते थे। राणा प्रताप अपने घोड़े को तेज दौड़ाते थे। अब इसमें देखिए, इस टेंस के हिसाब से पास्ट इंडिफिनिट है, सब्जेक्ट है राणा प्रताप, पास्ट इंडिफिनिट में दूसरा रूप कास्ट एक बना दे रहा हूँ, काज्ड, काज का दूसरा रूप चाहे मेड लिखेंगे। फिर एक कर्म है जिसमें को लगा है, अपने घोड़े को, हिज हार्स, वर्ब V1 है, रन फास्ट। तो राणा प्रताप कार्ड हिज रन। अब इसमें ये नियम लिखाया हूँ कि काज के पहले जो क्रिया लिखेंगे उसके पहले टू लगता है, अगर मेक होगा तो टू नहीं, तो यहाँ पर आप टू लगा देंगे रन के पहले। तो राणा प्रताप कार्ड हिज रन हिज हार्स टू रन फास्ट। अगर मेड लिखेंगे तो टू नहीं लगाना होगा। वह बच्चों को हंसा रहा है, अपने नहीं हंस रहा है लेकिन बच्चे हंस रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहा होगा तभी तो ही कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिएगा ध्यान से, टेंस पहचान लीजिए। इज, अब वर्ब है मेकिंग, ING लगेगा रहा रही में, तो ही इज मेकिंग। इसके बाद फार्मूला के हिसाब से ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, अब मेन वर्ब है लाफ, तो ही इज मेकिंग द चिल्ड्रेन लाफ। बस इतना रहने दीजिए। अब गेट और हैव का प्रयोग अगले एपिसोड में होगा।